Hey guys, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fine. Today's our essay topic is natural resources. तो आज का मैं ये ऐसे स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये ऐसे। नेचुरल रिसोर्सेज, आप सबको पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? So, what are natural resources? Material or substance occurring in nature which can be exploited for economic gain. जो चीज़ें नेचर में होती है, इट मीन्स के व्हाट सब्सटेंस ऑकरिंग इन नेचर, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये थी नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। ओके, सो एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के लाइक ट्रीज, वाटर, मिनरल्स, fossils, etc., etc. Okay, so natural resources are the resources that have been available in nature since the beginning of time. ये पहले से ही है नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। रिसोर्सेज नहीं होते तो आई थिंक सो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। Life on our planet would not have been possible without natural resources such as air, sunlight, water. मैंने आपको पहले ही कहा नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारे ये जो एयर चल रही है फ्रेश, आजू बाजू जो हम एयर में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट है, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, बिना वाटर के, बिना एयर के क्या हम जी सकते हैं? नो वे, कभी नहीं। और बिना सनलाइट के क्या हम जी सकते हैं? नहीं। Okay, so other natural resources are also important and have become an integral part of our life. Natural resources employed to different uses. अब uses देखते हैं natural resources के। While natural resources fulfill the basic necessities of man and other living beings on earth, they also form the basic for driving various things. अब ये कोई हम ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये हर लिविंग बींग के लिए यूजफुल है। मैन, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा, इंसेक्ट्स, हर लिविंग बींग के लिए ये यूजफुल है। इन ओके, दीज थिंग्स मेक लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। हाँ, ये हमारे लिए लाइफ को इजी बना देती है और कंफर्टेबल बना देती है। टुडे मैन कैन नॉट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट मोस्ट ऑफ दीज। Here is a look at various ways in the natural resources are used. अब हम कभी सोच भी नहीं सकते कि बिना नेचुरल रिसोर्सेज के क्या हम जी पाते या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे हम। क्या बिना एक दिन सनराइज नहीं होगा तो क्या हम जी सकेंगे उस दिन? आई डोंट थिंक सो कि हमें मीन्स कि डिफरेंट ही हो जाता है, वो थिंकिंग हम कर ही नहीं सकते। क्या एक दिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर नहीं होगी तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। एक दिन बिना पानी के रह पाएंगे? एक दिन चलो रह पाएंगे बिना पानी के, पर बिना पानी के हमेशा हम नहीं रह सकते। ओके, सो हम यूजेस देखते हैं, जो मीन्स की यूजेस कौन सी चीज़ों में वो यूज होते हैं। सनलाइट, इट इज़ यूज टू जनरेट सोलर पावर विच इज़ यूज इन वेरियस अप्लायंसेस। अब हमें जो सनलाइट है वो कैसे यूज होती है? सोलर पावर देती है वो हमें। सनलाइट ऑल्सो इनेबल्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको आई थिंक सो 8th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट में आया ही होगा। पूरी एक्सप्लेनेशन होती है फोटोसिंथेसिस की उसमें। ओके, सो फोटोसिंथेसिस। और हम नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। एयर इज यूज टू जनरेट वाइंड एनर्जी। एयर, वाइंड meals are employed to generate the same. It is used for various purposes such as grinding grains and pumping water. Pumping water. Water is used to generate hydroelectric energy. It is also used for various cleaning tasks and cooking. हाँ, बिना पानी के जीना मुश्किल है, इसीलिए बोलते हैं सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर। बिकॉज ऑफ वाई?
खाना बनाते हैं तो उसमें पानी, हम कोई क्लीनिंग घर हमारा क्लीन क्यों रहता है? पानी की वजह से साफ सफाई करते हैं हम लोग तो पानी के यूज करके। ओके, minerals are used for generating several items that are used in day to day lives. Wires, aluminum cans and part of the automobiles are among some of things that are made with different kinds of minerals. Minerals such as gold and silver are used to craft jewelry. अब ये तो थे हमारे मिनरल्स, एल्यूमिनियम कैन्स, वायर्स। अब सिल्वर और गोल्ड तो पता ही है आपको, ज्वेलरी में यूज होते हैं। नेचुरल गैसेस, अब आ रही किसकी आती है? नेचुरल गैसेस की। दीज आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर ऑल्सो यूज इन द किचन फॉर द पर्पज ऑफ हीटिंग। आपको पता ही है कि हमारे किचन में जो हीट मीन्स कि हम खाना बनाते हैं तो वो गैस से ही बनाते हैं ना, एलपीजी। ओके, coal, this is another natural resources which is used for purpose of generating electricity. अब पहले आपको पता ही होगा कि पहले की जो ट्रेन है, इस जमाने की नहीं, पहले की जो ट्रेन थी वो किससे चलती थी? कोल से ही चलती थी ना, और वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमारे लिए कितना यूजफुल था और अभी भी है ही यूजफुल। Plants offer a number of natural resources such as wood, fruits, vegetables. While fruits and vegetables are essential to keep the living beings alive, wood is used to manufacture various pieces of furniture, paper and other products. अब प्लांट्स तो हमें कितना यूजफुल है आप सबको ही पता है, इसीलिए सब बोलते हैं सेव ट्री एंड सेव ट्री। वाई, क्यों बोलते हैं? तो प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो हम खाना खाते हैं, ग्रेन्स, हर एक चीज किस में से मिलती है? हमें प्लांट्स में से मिलती है। और वुड भी देते हैं वो हमें, तो वुड हमें क्या हेल्पफुल कैसे रहता है? तो फर्नीचर जो होता है हमारे घर पे, हम जिस पेपर पे लिखते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वुड से ही बनी होती है। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूमरस नेचुरल रिसोर्सेज। दे प्रोवाइड मिल्क विच यूज टू प्रोड्यूस कर्ड, चीज, बटर, मैनी अदर डेली प्रोडक्ट्स। अब हमारे एनिमल जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उनका यूज वो हमें कैसे यूजफुल हो सकते हैं? तो वो हमें मिल्क देते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, चीज बनाते हैं, बटर बनाते हैं और मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स, और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पनीर वो भी मिल्क में से ही बनता है, घी वो भी मिल्क में से ही बनता है। सो ये सारे थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अभी और आगे देखते हैं। एनिमल्स फर एंड स्किन आर ऑल्सो यूज टू ड्राई वेरियस क्लोथिंग आइटम्स एंड अदर थिंग्स ऑफ नेसेसिटी। अब आपको पता ही है कि एनिमल्स की जो स्किन होती है, लाइक शिप जो वुल देती है हमें, उससे स्वेटर बनते हैं वुलन, और भी एक्सेट्रा चीज़ें जैसे लेदर, ये एनिमल्स की स्किन के ही होते हैं ना। ओके, so woolen sweaters and caps, leather belts and bags, silk sarees, bed lines are among some of things made with the natural resources derived from animals. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेदर है, फिर वुलन क्लोथ्स है, फिर सिल्क साड़ीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमें किस में से मिलती है? एनिमल्स में से ही हमें मिलती है ये सारी चीज़ें। तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और उनके यूजेस। अब हम कंक्लूजन देखते हैं इस ऐसे का। दस नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट ओनली यूजफुल इन देयर रॉ फॉर्म बट आर ऑल्सो यूजफुल व्हेन दे आर एम्प्लॉयड टू जनरेट अदर स्टफ। मैन हैज certainly made use of these resources in best possible ways to make life better. तो ये था कंक्लूजन। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर दे देना, लाइक के बटन को क्लिक कर देना। और अगर आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।